जैसे सागर और मनोरंजन दोनों एक दूसरे को जानते थे और पूरी ये आशंका है कि दोनों ने एक साथ मिलकर ही ये पूरी साजिश रची हो। पर उन लोगों का क्या जो संसद के बाहर खड़े होकर हंगामा कर रहे थे, उनमें नीलम आजाद, उसका कहना है कि उसका किसी संगठन से लेना देना नहीं है, लेकिन एक बड़ा किसान संगठन उसके समर्थन में आगे आ गया है। तानाशाही बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी, ये तानाशाही नहीं चलेगी। संसद परिसर में नारेबाजी करने वाली नीलम आजाद कौन है? क्या वो किसी संगठन से जुड़ी है और क्या उसी के कहने पर वो नई संसद के बाहर नारे लगाते हुए पकड़ी गई? तो नीलम को लेकर पहला जवाब ये है कि वो हरियाणा में जींद जिले के उचाना के गांव की रहने वाली है। उसने 6 डिग्रियां ले रखी हैं। पुलिस हिरासत में ली जाने के बाद नीलम ने कहा था कि वो बेरोजगार है। मेरा नाम नीलम है और हर बंदा हमारे तो ये जो पटाखे फोड़े आप लोगों ने नारेबाजी की, क्या नाराजगी आपकी? हमारी भारत सरकार है जो हम पे ये अत्याचार हो रहे हैं, हम अपने हकों की जो बात करते हैं, लाठीचार्ज करके हमको अंदर डाला जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तो हमारे पास कोई माध्यम नहीं। कोई डायरेक्ट वजह है, कोई वजह है किसी संगठन से हैं आप? नहीं, हम किसी संगठन से नहीं है, आम जनता है, स्टूडेंट है हम, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। हमारे माता पिता इतना काम करते हैं, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, दुकानदार, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी जाती। ये हर जगह हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। जिस नीलम ने देश को संसद में हंगामा करके हैरान कर दिया, वो ऐसा करने वाली है, इसकी खबर उसके परिवार को नहीं थी। नीलम के भाई ने आज तक को बताया कि उनकी बहन ऐसा करेगी, उन्हें यकीन नहीं हो रहा। बड़ी दीदी है सर, वो हमें तो पता भी नहीं था कि वो दिल्ली गई है। हमें तो यही पता था कि हमने तो वो हिसार में छोड़ रखी है स्टडी के लिए। क्या करती है, कौन सी स्टडी करती है? वो स्टडी सर ये पेपरों की तैयारी करती है, उसका स्टेट एक्सपायर हो गया था, उसकी तैयारी करती है, वो दोबारा पेपर देकर दोबारा फिर गई हिसार। तो उसका कल आई थी वो घर पे, परसों आई थी, तो कल वापस गई है वो हिसार। कौन सी क्लास में पढ़ती है वैसे? कितना पढ़ लिखी है वो? BA, MA, B.Ed, STET, CTET, MA, MPhil, नेट क्वालिफाइड है उसका सर। अच्छा, बेरोजगारी की बात उन्होंने कही, तो घर पे इस तरह की बात करती थी? बेरोजगारी का मुद्दा है, आज भी उन्होंने संसद में ये कहा कि बेरोजगारी का तो सर उन्होंने कई बार मुद्दा उठा लिया। जैसे यहाँ पे किसान आंदोलन में भी गई थी, वो उनके साथ ही थी, किसान आंदोलन में भी किया उन्होंने। तो सर बेरोजगारी तो है ही, आपको ही पता है। तो ये कब से इस तरह के आंदोलन में भाग लेती थी पहले? नहीं, सबसे पहला आंदोलन इसका किसान आंदोलन ही था बस। नीलम हिसार के रेड स्क्वायर मार्केट के पीछे पीजी में रहती थी। पीजी में रहकर वो हरियाणा सिविल सर्विस की तैयारी कर रही थी। 25 नवंबर को पीजी से घर जाने की बात कहकर वो चली गई। लेकिन क्या नीलम सिर्फ एक छात्रा थी जो बेरोजगार होने की वजह से सरकार का विरोध करने के लिए संसद पहुंच गई? क्योंकि नीलम के पकड़े जाने के बाद किसी भी संगठन से उसने रिश्ता होने की बात नकारी थी। कोई वजह है किसी संगठन से हैं आप? नहीं, हम किसी संगठन से नहीं है, आम जनता है, स्टूडेंट है हम, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। हमारे माता पिता इतना काम करते हैं, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, दुकानदार, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी जाती। ये हर जगह हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन नीलम के सोशल मीडिया पोस्ट देखकर पता चलता है कि वो राजनीति और सामाजिक सरोकारों में बहुत रुचि लेती थी और कई आंदोलन में शामिल हो चुकी है। नीलम आजाद की इन्हीं तस्वीरों को बीजेपी IT सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने पोस्ट करते हुए उसका रिश्ता विपक्ष से जोड़ने की कोशिश करते हुए उसे आंदोलनजीवी बताया। नीलम की रिहाई की भी मांग तेज हो गई है। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य और किसान नेता आजाद पालवा नीलम के घर पहुंचे और उसे रिहा करने की मांग की। आजाद पालवा ने कहा कि जल्द ही किसान संयुक्त मोर्चा की बैठक बुलाई जाएगी और अगर नीलम को जल्द रिहा नहीं किया गया तो उसका संगठन बड़ा फैसला लेगा। नीलम के परिवार का दावा है कि वो किसान आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल नहीं हुई थी, लेकिन किसान नेता आजाद पालवा ने ये कबूल किया कि नीलम किसान आंदोलन से जुड़ी रही है।